दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन के लॉ के एग्जाम्स के, जो कि होने वाले हैं जनवरी 2024 में, 2 जनवरी 2024। तो उस एग्जाम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप इंप्लीमेंट करके और आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं, और अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये पक्की बात है, मार्क्स आपके कटने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपको कैसे फॉर्मेट में लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर करिएगा। साथ में अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं, आगे चलते हैं। एंड एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका अकाउंट्स का पेपर था कैसा गया। हम बात करते हैं जो एग्जाम्स की, तो सर यहाँ पे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन है जो कि आपके 2 जनवरी को एग्जाम्स होने वाले हैं। बात करते हैं किस किस तरीके से लॉ के पेपर को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में जो प्रीवियस पेपर था लॉ का, उसका यहाँ पे सजेस्टेड आंसर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेसिकली 3-4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको लिखना होता है उसके आंसर्स को किस तरीके से लिखते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में जो ये पेपर है, ये किस तरीके से पेपर है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें कुछ 3-4 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। एक बार इसका जो सोल्यूशन है, एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है इसके सोल्यूशन में, एज पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। तो यहाँ पे देखो, अगर आप फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन में सेक्शन लिखना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ इन केस अगर आप सेक्शन लिखते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता सेक्शन, तो एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो भी आपके चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें आगे चलने की, क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिखना, तो यहाँ पे पहले आपको सेकेंड लाइन में क्या करना है कि क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जो सेक्शंस के प्रोविजंस हैं वो लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके मैक्सिमम मार्क्स यहीं पे होते हैं, तो प्रोविजंस जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप लिखोगे, आपके उतने नंबर अच्छे बनेंगे। तो प्रोविजंस लिखना बहुत अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन है, तो आप कंक्लूजन आपको लिखना होता है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर है, अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता, रिलेवेंट सेक्शन। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखना, मतलब कि क्वेश्चन आपने कितना समझा हुआ है, आप उसको अपने हिसाब से लिखो। देन थर्ड स्टेप जो प्रोविजन है, प्रोविजन आप लिखो। फोर्थ, कंक्लूजन। तो ये आपको जो 4 स्टेप्स हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में, आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे कुछ आपको कंप्लीट तरीके से थियरी लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए पार्ट है। अब यहाँ पे गिवन है कि ये एक रूल है, और जिस रूल के बारे में आपको लिखना है, यहाँ पे 7 मार्क्स से क्वेश्चन है। जो यहाँ पे मार्क्स गिवन है ना, ये पॉइंट के ऊपर है। जितने पॉइंट्स हैं उतने मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है, तो आप यहाँ पे देखो पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। आगे चलते हैं, 5 6 एंड 7। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पे आपको मिलने वाले हैं 1 नंबर। तो यहाँ पे पॉइंटर्स डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर्स आप बिल्कुल डालिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा। तो पॉइंटर्स आप डाल करके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 4 5 6, इस तरीके से, तो एक पॉइंट पे आपको मिलने वाले हैं 1 नंबर। तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव हो गया, मतलब कि आपको उसके बारे में लिखना है। दिस इज नॉट ए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसके बारे में आपको कंप्लीट तरीके से लिखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। नाउ इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है, कि प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको क्या करना है, पॉइंटर्स डाल के लिखने हैं, क्योंकि जितने आप लाइंस लिखोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, नेम ऑफ द फर्म्स, यहाँ पे ए बी सी डी करके सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से पॉइंट्स डाल के लिखे गए हैं। तो आपको भी एग्जाम्स में ऐसे ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स आपको यहीं पे मिलने वाले हैं अच्छे, क्योंकि अगर आप ऐसे कैसे भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, उस केस में आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उस तरीके का फॉर्मेट यहाँ भी बन सकता है, जैसे कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके नीचे गिवन क्या है, किस किस तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो पॉइंटर्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं, तो पॉइंटर्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में आप देखोगे ए पार्ट है, और इसमें आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनका सॉल्यूशन छोटा है, तो पहले आपको जो केस है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका सॉल्यूशन गिवन है, इसके बारे में लिखा, सेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद इन द गिवन क्वेश्चन ऑक्शन सेल इज कंप्लीटेड ऑन 7th of March 2023।
तो यहाँ पे 2 लाइन में क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 लाइन में आपके 2 नंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लॉ में फेस करने पड़ेंगे और इसको इस तरीके से ही आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो उस केस में आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो सर अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर का सवाल है और इसमें अगर आपने 5 डिफरेंसेस लिख दिए तो आपके बन जाएंगे 5 नंबर। वो देखो जी यहाँ पे 5 डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। डिफरेंस नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं लॉ में और इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इफ इन केस अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपको लिखना कैसे है। देखो लिखना, पढ़ना पढ़ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, लेकिन एक्चुअली में आपको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना, ये बहुत बड़ा मैटर इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। क्योंकि थियरी है और थियरी में लिखना, उसमें अच्छे मार्क्स लाना आपकी प्रेजेंटेशन स्किल पे बहुत मैटर करेगा और यही प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रखी है। इसको देखिए, इसको इंप्लीमेंट करिए और ऐसे ही इंप्लीमेंट करिए जिस तरीके से मैंने बता रखा है। और साथ में वीडियो को शेयर बिल्कुल करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड लास्ट में विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट एग्जाम्स। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।